370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ गया है। 3 जजों ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल हुआ तो उसे संप्रभुता नहीं मिली, अनुच्छेद 370 को हटाना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह संवैधानिक है 370 को रद्द करना। उन्होंने कहा कि हम 370 को रद्द करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते हैं। इस बारे में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन्हें वैध पाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये 3 जजों की का फैसला आया है। संविधान पीठ 5 जजों की थी और 3 जजों ने अपना एक अलग फैसला दिया है। एक अलग जज जो हैं जस्टिस कौल, उन्होंने इस फैसले से सहमति जताई है, लेकिन उनका फैसला अलग है और जस्टिस खन्ना का फैसला अब से कुछ देर में आएगा। तो इस जजमेंट की 3 अहम बातें, जो 3 सबसे बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार ने जो धारा अनुच्छेद 370 हटाया था वो संवैधानिक तौर पर सही है, संविधान पीठ का यह कहना है। दूसरी बात यह कि धारा अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और तीसरी अहम बात आपको बताएं कि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, इनमें राष्ट्रपति की शक्तियों को भी चैलेंज किया गया था। राष्ट्रपति की शक्तियों को जिस रूप में केंद्र सरकार ने परिभाषित किया और जिस तरीके से संविधान सभा को विधानसभा से रिप्लेस किया, उसको लेकर भी चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अपहेल्ड किया है, यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन का जम्मू कश्मीर में लगा था तो वहां की जो विधायी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं और उसके तहत संसद और राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ये तमाम बातें, 3 बड़ी बातें इस फैसले से निकलकर सामने आती हैं। और हमारे सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है सुप्रीम कोर्ट से। वो इस पूरी कार्यवाही पर नजर रखे हुई थी। नीता, आज का ये जो फैसला आया है, कई मायने में अनुच्छेद 370 को लेकर जो लंबे समय से 70 वर्षों से बहस चली आ रही थी उस पर पर्दा गिर जाता है, उसका पटाक्षेप हो जाता है और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए आगे का रास्ता भी खोल देता है। बिल्कुल अखिलेश, 4 पॉइंट्स पे जो फैसला आया है, सबसे बड़ी बात है इलेक्शन को लेकर, दूसरी है स्टेटहुड को लेकर, लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी और 370। आशीष हमारे साथ हैं जो अंदर थे, पूरी निटिग्रिटीज जो है सब जाएंगे। आशीष, क्या क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी देखिए नीता, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि 370 को वो एक टेम्परेरी था और राष्ट्रपति के पास यानी संसद के पास ये अधिकार था कि वो 370 को निरस्त कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, बरकरार रखी है शक्ति। दूसरी बड़ी बात यह है कि हालांकि एक चीज़ ये हुई, हालांकि उसकी रिलेवेंसी नहीं है, कि 367 के थ्रू जो 370 को निरस्त किया गया है, यानी 367 में एक आदेश लाया गया था, क्योंकि संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी है, इसलिए संविधान सभा का मतलब संविधान में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को समझा जाए और विधानसभा तो उस समय थी नहीं, इसलिए संसद के पास वो पावर आ गई क्योंकि राष्ट्रपति शासन था। उसको उन्होंने कहा है कि वो कानून में गलत था राष्ट्रपति, लेकिन बड़ी बात ये कही है कि राष्ट्रपति सीधे कर सकते थे, उस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं थी। तीसरी बड़ी बात ये हुई है कि उन्होंने लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात थी कि केंद्र ने कहा था कि लद्दाख यूटी ही बना रहेगा, उसको भी अपहेल्ड किया है, लद्दाख यूटी बना रहेगा और केंद्र पर छोड़ दिया कि वो बाद में डिसाइड करे। सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो हैं 30 सितंबर 2024 से पहले होंगे। हालांकि अभी 8-10 महीने का वक्त है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्द हो संभव हो उतनी जल्द दिलाना चाहिए। चुनाव आयोग को कहा है कि वो 30 सितंबर तक चुनाव कराएं। एक सवाल यहाँ पर अखिलेश से हम जानना चाहेंगे, नीता एक सवाल यहाँ पर हम आशीष से जानना चाहेंगे। सवाल ये है कि ये जो लीगल बैटल था, संविधान पीठ तक ये मैटर गया, क्या अब लीगल बैटल पर फुल स्टॉप लग जाएगा या जो लोग इस फैसले से सहमत नहीं होंगे उनके पास ऑप्शन बचते हैं? क्या कुछ लोगों के पास जो पक्ष है वो नहीं है, कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी खुश नहीं है। क्या अब फुल स्टॉप लग गया इस बहस को 375 से, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, या आगे भी कोई विकल्प है इन लोगों के? जी देखिए, विकल्प हमेशा होते हैं। आप पुनर्विचार याचिका में चले जाइए, पुनर्विचार याचिका में चैम्बर में हियरिंग होती है, मेरिट पे हियरिंग नहीं होती। जब तक आप कोई ऐसा तथ्य अदालत के सामने ना रखें जिसने तथ्यों को बदल दिया हो, जब तो जो अदालत में सुनाई है, ऐसा इसमें अब कुछ है नहीं। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मुझे भी समझ नहीं आई आशीष, वो जो बोल रहे थे कि यूटी को स्टेट से जो डाउनग्रेड किया गया उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैक्ट को ओपन रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सवाल ये भी उठा था कि ऐसे अगर केंद्र सरकार को ये शक्ति देंगे तो किसी स्टेट को उठा के यूटी में बदल दे 2-3 भागों में, तो इसका बहुत गंभीर परिणाम होंगे। देश के किसी राज्य में केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार ने किस शक्ति से ऐसा किया है, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्यों की तुलना उनसे नहीं कर सकते।
उन्होंने ये भी कहा था कि हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं किसी स्टेट के साथ। उनका ये कहना था याचिकाकर्ताओं का, इस तरह तो महाराष्ट्र को किसी भी स्टेट को उठाकर केंद्र जब चाहेगा कर देगा, लेकिन उस मामले को इसलिए ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। जब 370 को हम वापस चलेंगे जी, वापस चलेंगे, लेकिन सुन लेते हैं मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा है अपने निर्णय में। जो 3 जजों का निर्णय है संविधान पीठ के, उसमें मुख्य न्यायाधीश ने उसको पढ़ा है। प्रमुख बात जो है वो सुन लेते हैं। The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. और आज के इस ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद जी स्टूडियो में हैं, साथ ही तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। अनिल जी, जो बात बार बार कही जा रही थी, जो सवाल अनंत ने भी पूछा आशीष भार्गव से कि क्या इसको चुनौती दी जा सकती है, तो ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अपने विकल्प हो सकते हैं, याचिकाकर्ताओं के पास उसमें आगे हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर भी अब ये संभव है? क्योंकि एक असंभव लगता है कार्य, क्योंकि आपको 2/3 बहुमत से संसद में पारित कराना पड़ेगा अगर आपको इसको रिस्टोर करना है, और साथ ही 50% विधानसभाओं की सहमति आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। क्या ये मुमकिन लगता है आपको आने वाले वक्त में? देखिए, राजनीतिक तौर पे ये अब आज के हालात में असंभव है। ये आपने सही फरमाया कि क्या प्रोसीजर है इसका, एक बड़ा टीडियस प्रोसीजर है, ये अभी असंभव है। लेकिन ये एक एज ए राजनीतिक मुद्दा ये मरेगा नहीं मुद्दा। अच्छा, खासकर जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा नहीं मरेगा। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर लें तो भारतीय जनता पार्टी इसको बनाना चाहेगी, इस मुद्दे को एज इट इज, जो आज चीजें अनफोल्ड हुई हैं। तो ये कहा जाए कि इशू वंस फॉर ऑल खत्म हो गया, या तो राजनीतिक तौर पे इसको छोड़ दिया जाए, इसको अब दफन कर दिया जाए कि इसका तय हो गया, राजनीतिक दल ये फैसला कर लें कि हम इसको चुनाव में अब नहीं लाएंगे तो नहीं। अगर कोई भी दल चुनाव में लाएगा तो दूसरा दल, ये चुनाव में ही इसका फैसला हो जाएगा आपको लगता है? नहीं, चुनाव में तो फैसले हो ही नहीं सकते। चुनावी आप जनता अगर जो पार्टी का मुद्दा बना है, अगर चुनावी फैसला करना होता तो इसका एक परिप्रेक्ष्य था कि 370 को हटाना या नहीं हटाना एक जनता के दरबार में जाना चाहिए था। अगर ये वहां पे होता, चुनाव होके एक रेफरेंडम हो जाता, तो फिर कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि वो हुआ नहीं, तो एक और सरकार ने अपना एक रूट लिया, उस पर मोहर लगा दी आज सुप्रीम कोर्ट ने जी। तो लेकिन मेरा यह मानना कि संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का सुप्रीम कोर्ट ने खुल के जवाब दे दिया जी। एक तो वहां तक जहां पे मसला है, इशू जो है सेटल हो गया है। राजनीतिक तौर पे ये इशू तब तक सेटल नहीं होगा जब तक राजनीतिक दल इसको छोड़ेंगे नहीं। अनिल जी, इसमें एक मसला तो लीगल वाला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सेटल कर दिया, आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा तब की तब। एक पॉलिटिकल मसला है और एक है जनता से जुड़ा हुआ मसला। मेरा सवाल आपसे यह है कि 370 जम्मू कश्मीर की जनता हटने के बाद, हटने से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन आया वहां पे, सिवाय इसके कि चीजें और स्मूथ होती चली गई। वहां पे हालात ने कितना असर डाला, लोगों को भी अब आदत पड़ गई। देखिए, 370 हटने से आप फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तो राष्ट्रीय लेवल पे पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, एक स्टेट के लेवल पे और लद्दाख के लेवल पे है। लोकल पॉइंट ऑफ व्यू 370 हटे या ना हटे, इस पे कोई किसी को कोई वो लेना देना नहीं है। लोकल जो इश्यूज हैं वो ब्रेड एंड बटर के और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के इशू हैं जो लोगों को चुभ रहे थे, उनका आंसर अभी तक आया नहीं। ब्रेड एंड बटर के इश्यूज हैं। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं कि पिछले 5 साल में जमीनी हालात में किस तरह से परिवर्तन आया, लेकिन तहसीन एक बड़ा परिवर्तन जो कि इसी रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा पर्यटकों का, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अर्थव्यवस्था है जम्मू कश्मीर की, खासतौर से कश्मीर की, वो पर्यटन से जुड़ी हुई है। जो आंकड़े आप अगर देखें, इसी साल तक करीब 2 करोड़ 1.88 लाख पर्यटक जा चुके हैं, और ये संख्या भी और बढ़ेगी जब बर्फ गिरेगी। तो ऐसे में जमीनी हालात तो बदले हैं, और कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पूरी बहस पर एक तरह से कहें कि पटाक्षेप हो गया, पर्दा गिर गया, और जो सरकार का कदम था उस पर मोहर लग गई है। जी, इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आपका पहला सवाल था अनिल सर से कि क्या दोबारा से आर्टिकल इसको रिवाइव करेंगे, रिवाइव कर सकते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स में एक अंतर है। मैथमेटिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल होती, जैसे मैथमेटिकली आप यू कैन गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, आप लाइट की स्पीड से तेज जा सकते हो, लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करते। ठीक उसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनली संभव है, लेकिन पॉलिटिकली सुसाइड है, अलाउ ही नहीं करेगा पॉलिटिकली। तो ये चीज़ होगा।
यानी कांग्रेस जो इसको विरोध करी थी वो भी आगे नहीं बढ़ेगी कांग्रेस ने अगर कभी मान इसका लीजिए विरोध नहीं सत्ता में किया आती भी था। है तो। कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया था। इसका विरोध करने वाले एक ही महाशय थे जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी रोए थे पार्लियामेंट के अंदर, गुलाम नबी आजाद। आज भी उस आलीशान मकान में रह रहे सिक्योरिटी के साथ। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो जिस तरह से हुआ है हम उस प्रोसेस को क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा तहसीन, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है, ये प्रोसीजर पूरा जो अडॉप्ट किया गया, जी। जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, जी। पहले भी लगता रहा था। जी। ये व्याख्याएं जो अब की गई हैं तब भी की जा सकती थी। यहां पर बात पॉलिटिकल विल की नहीं आती है क्या, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो वेलकम किया था? तो मैं मूल तरह से भाजपा के खिलाफ हूं। मैं भाजपा के हमेशा खिलाफ रहता हूं। आप किसी के भी खिलाफ हो, उससे फर्क नहीं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, केवल पॉलिटिकल विल का सवाल है। उसी का नहीं। उत्तर दे रहा हूं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन अगर मैं भाजपा को और प्रधानमंत्री को किस चीज के लिए, एक चीज के लिए सराहना देता हूं, वो 370 हटाने के लिए। मैंने तब से मेरा स्टैंड ही था। मैं जिस चीज का विरोध हमेशा किया है, मैंने कहा जो लॉकडाउन जिस तरह से हुआ था बिफोर द कोविड लॉकडाउन, अगर, और ये अच्छी बात है कि कश्मीर का जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो निकल गया, वहां का आइन, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 100%। तो अगर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। तो उस वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस सवाल का भी उत्तर दिया जो बहुत सारे लोग उठा रहे थे कि क्या किसी और सूबे का, किसी और राज्य का आप स्टेटस डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मैंने पॉलिटिकल विल के बारे में पूछा था कि पॉलिटिकल विल, और तो उनको बधाई है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल, और उसको बधाई, और इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल हो सकता है, दोबारा से लाए, पॉलिटिकली ये पॉसिबल नहीं है। सुसाइडल होगा आपके हिसाब से। आलोक वत्स भी हमारे साथ है। Absolutely. जी आलोक जी भी स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखते हैं जो मोदी सरकार का एक फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, और जो जनसंघ बीजेपी के जमाने से एक एजेंडा था, वो भी, उस पर भी एक तरह से मोहर लगी है? देखिए अभिषेक जी, ये पॉलिटिकल विल जो था ना, वो लैक कर रहा था अभी तक लोगों में। जो पॉलिटिकल विल नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया और अमित शाह जी ने उसको लागू किया, आज इस पर पूरी तरीके से पर्दा गिर चुका है। एक एक चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज पर फैसला दे दिया है। ठीक है, कुछ लोग अगर इसमें चाहते हैं कि राजनीति हो तो इसको खींच सकते हैं ले जाके पार्लियामेंट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब इस पर कुछ होने जाने का नहीं है। ये पूरी तरीके से, एक तरीके से ये चैप्टर क्लोज्ड है, इस पर मिट्टी पूरी तरीके से डल चुकी है। अब कहीं से इसमें कुछ होने जाने का नहीं है। हाँ, जो फैसला आया है और जिस रूप में ये फैसला दिया गया है एक एक बिंदुओं पर, वो सराहनीय है। और पॉलिटिकल विल जो था बीजेपी में जनसंघ के जमाने से, उस पर बड़ी मुहर लगी है। आज देश में खुशी की लहर है कि इस चीज को एक तरीके से कानूनी मान्यता मिल चुकी है। जी, और साथ ही आगे का भी रास्ता एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। कहा है कि जल्द चुनाव होने चाहिए, जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो बहाल होना चाहिए। तो ये बातें भी हैं जो चुनाव आयोग को कहा है, निर्देश दिया है। उन्होंने लगभग निर्धारित कर दिया है, वो भी एक सराहनीय फैसला है। अब वहां पर निर्वाचित सरकार आएगी, वो भी एक लोकतंत्र के तहत एक बहुत बढ़िया चीज होगी। और मुझे लगता है उसका भी डेट टू जी जी आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत इस बड़ी खबर पर वापस।